मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट क्या कल गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स करीब करीब 100 से 200 पॉइंट रिकवर किया था। एंड देखो आज का वीडियो सीरियसली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं वन शॉट आंसर करूं सर निफ्टी में पैनिक करना चाहिए, तो आंसर इज नो। मार्केट में कोई पैनिक मत करना, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि अगर देखो हो पैनिक होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। और आज की वीडियो में मैंने आपको यही समझाया है। देखो आज एक वीडियो आ रखा है, अगर नहीं देखे जाके देख लेना। बट अगर आपको स्टिल मार्केट में पैनिक लग रहा है ना, मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। देखो पैनिक में सिर्फ आप स्टॉक स्टॉक को लॉसेस में बेच के चले जाओगे। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि शेयर मार्केट में हमेशा जो रिटेल पब्लिक निकलती है ना, ठीक है, वो सिर्फ लॉस करके निकलती है। क्योंकि मार्केट जब हाई पे होता है ना, तब वो सभी आना चाहते हैं कि भाई मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। बट जब गिरता है ना मार्केट, तब वो सब निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, उनको ये लगता है कि भाई यहां से मार्केट अब खत्म हो जाएगा, सीधा 20,000, सीधा 18,000। नहीं आएगा, नहीं आएगा 20,000। ठीक है, अभी इतना पैनिक मत करो यार, क्या मैं आपको कितनी बार समझाऊं। ठीक है, देखो मुझे आपका माइंडसेट कमेंट में चाहिए। आप क्या सोच रहे हो मुझे कमेंट में चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन क्या सोच रहा है। अगर कुछ भी है, भले आप नेगेटिव सोच रहे हो तो भी मुझे बोलता देना। ठीक है, बट मैं सीरियसली बोलता हूं कि मार्केट में हाँ थोड़ी वीकनेस है, बट मार्केट में पैनिक नहीं है। ओके, चांसेस बहुत कम है कि 22,000 के नीचे जाएगा, बहुत कम चांसेस है। क्लियर, चलिए। तो देखो अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर तो फिर चांसेस क्या है। ठीक है, और ऐसे मार्केट में प्रॉफिट कैसे करें। देखो अगर ऐसे मार्केट में प्रॉफिट करना है ना, पहले तो आईपीओ को रडार पे रखो। अभी रिसेंटली का आईपीओ गया था। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा आईपीओ है, देखो स्कीमर ग्रीन करके 35% की लिस्टिंग इन है। अगर ये आईपीओ मिल जाता है तो भी अच्छी बात होती है। ओके, इसके अलावा रिसेंटली एक एसएमई आईपीओ गया था, मैंने काफी लोगों को अपडेट भी किया था। आप देखो कि एसएमई आईपीओ 90% की लिस्टिंग इन। भाई एसएमई में 90%। अब आपको पता है एसएमई आईपीओ कितनी लॉट साइज होती है, 2 लाख रुपए की। ठीक है, अगर आपको एक लॉट भी लग जाता है ना, सोचो एक लॉट 2 लाख का 90%। ठीक है, क्या बात हुई। आप जितना प्रॉफिट नहीं कमाते ना, वो एक ही दिन में आपको लिस्टिंग इन में मिल जाता है। हाँ, बहुत सभी को अलॉटमेंट नहीं होता, बट मान लो कि आप 100 में से वो लकी बंदे हुए तो। क्लियर, तो भाई ट्राई करो। मुझे अलॉटमेंट होते हैं एसएमईस। मैंने मेरे मेरे अकाउंट के अंदर अभी तक 3 से 4 अलॉटमेंट हो चुके हैं एसएमईस के। मेरी मदर के अकाउंट के अंदर 3 अलॉटमेंट हो चुके हैं। मेरी वाइफ के अंदर यहाँ पे एक अलॉटमेंट हो चुका है एसएमईस। ठीक है, तो अलॉटमेंट होते हैं एसएमई। ठीक है, बट कोई रैंडमली ट्राई मत करना। अच्छे लिस्टिंग इन वाले जो एसएमईस होते हैं उसको रडार पे रखो। ठीक है, और एसएमईस लिस्टिंग इन के दिन भी बेचे जा सकते हैं, अगर लोअर सर्किट नहीं होती है तो। ठीक है, प्री ओपनिंग में भी काफी लोग बेच लेते हैं। ओके, चलिए। अब देखो चैनल अगर पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं सर निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ। देखो निफ्टी में क्लियर कट वीकनेस तो बन रही है, क्लोजिंग नेगेटिव आई थी। ठीक है, अब मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, मुझे सीरियसली लग रहा है मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता। हालांकि फोर्सफुली जा रहा है, बट जाना नहीं चाहता। तो ये क्या करेगा, अब जो ट्रेडर्स है वो ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, ये आपको तड़पाएगा। सीरियसली बोल रहा हूं, तड़पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये महीना इसको जाना था ऊपर, टेक्निकल चार्ट यही बता रहे, बट ये जा रहा है नीचे। वो भी क्यों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सेलिंग है, क्योंकि एफआई थोड़ी बहुत सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तड़पा तड़पा के नीचे जा रहा है, और इसकी वजह से स्लो हो जाएगा। ये फॉल ज्यादा नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कल और कुछ दिन कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी फाड़ू आएगी, एसएल्स हिट हो सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो अगर कल मान लो कि स्टेबल ओपन होता है, कुछ भी मत करना। गैप अप ओपन होता है, कुछ भी मत करना। गैप डाउन ओपन होता है, तो हो सकता है रिकवर करने की मार्केट कोशिश करे। ठीक है, मुझे स्टिल ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल रिकवर कर सकता है। ओके, बट देखते हैं यहां पे कल की मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफआई एफआई नहीं आना चाहते। आज भी देखोगे 5,500 करोड़ की बिकॉली की एफआई ने। अब देखो अगर मैं रुपी की बात करना चाहूँ तो रुपी बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। चांसेस है कि वापस ये ऊपर टेस्ट कर सकता है। कौन से लेवल को टेस्ट कर सकता है, देखो यहाँ पे यूएस इंडियन रुपी, और आप देखोगे आज 95.6 है। चांसेस है कि 96 को बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है रुपी।
सो टेक्निकल चार्ट्स रुपये के पॉजिटिव है, जब तक कि 95 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव चार्ट्स है। अगर 95 को ब्रेक किया तो सीधा 94 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा रुपी। ठीक है, अब ये 96 को और 96.2 को ये टेस्ट करने की कोशिश रुपी करने वाला है। ओके, चलिए इसके अलावा अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आज के वीडियो में बताया था कि यूएस ने क्लियर कट बोला है ईरान को कि भाई वार स्टॉप कर दे। ईरान ने क्लियर कट वार स्टॉप कर दी है, इजराइल को बोला है कि भाई मैंने वार बंद कर दी, अब तू करेगा तो मैं भी करूंगा। ठीक है, ये सामने सामने लड़ाई हो चुकी है। बट ठीक है, ये आप देखो, आप समझो, वार 1 महीना और चलेगी। ये जो प्रॉब्लम है ना, पिछले महीने यूएस पीछे हट गया था, अब इस महीने 1 महीना और है, अब शायद ईरान या इजराइल पीछे हट जाएगा, क्योंकि दोनों अपनी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। तो ये 1 महीना वॉलेटिल रहने वाला है। अब ये 1 मंथ में अगर आप निकल गए ना शेयर मार्केट से, आप सीरियसली बोलूंगा कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो माइंड शांत रखना, घबराना नहीं। और जिनके मिलियन व्यूज आते हैं आप उसके पीछे जा रहे हो ना, तो उसको भी एक बार अगर मार्केट पॉजिटिव होगा ना, वो बंदा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पीछे मत जाना, वो लोग तो मार्केटिंग बंदे होते हैं, इसकी वजह से मिलियन व्यूज आते हैं। अब मार्केटिंग के पीछे मत जाना। एनीवे, चलिए, होप ये चीजें समझ में आई है। ओके, अब ये चार्ट गैस करके बताओ। सीरियसली बोलूंगा, ये चार्ट जिसने भी गैस किया ना, मतलब मेरी तरफ से उसको मल्टीपल थैंक्स जाएगा कमेंट के अंदर। ओके, ये गैस करके बताओ। ये है डेली चार्ट, कोई कंपनी है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चार्ट पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंपनी पहले एसएमई में थी, अब ये रेगुलर कंपनी हो चुकी है। कौन सी, मुझे कमेंट करके बताना। अब ये चार्ट पता है क्या बता रहा है? ये चार्ट बहुत अच्छी पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ पे साइडवेज, पहले पहले यहाँ पे ट्रेंडिंग था, पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा था, इसने ब्रेकआउट किया था, लाइफ हाई ब्रेकआउट, उसके बाद फॉल किया, वापस लाइफ हाई की तरफ गया, रिजल्ट आया, गैप अप ओपन हुआ, अच्छे रिजल्ट थे, बट ये थोड़ा वर्टिकल था तो सपोर्ट लेना है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करा है। हालांकि एसएमई से रेगुलर में है तो वॉल्यूम्स कम है, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है। ठीक है, बट ये प्योर साइडवेज मोमेंटम है और थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम है। क्लियर? तो अब जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी मोमेंटम दिख सकती है। ठीक है, और अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो देखो मंथली चार्ट कैसा है। देखो यहां पे वर्टिकल गया, नीचे सपोर्ट लिया, वर्टिकल गया, नीचे सपोर्ट लिया, और यहां पे आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी मोमेंटम करा है डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी मूव कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा है मुझे कमेंट करके बताओ। चार्ट्स इतने स्ट्रांग है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगा ये बूम कर सकता है, बट अभी के लिए जब तक ये लेवल ना टूटे, ये डब्ल्यू पैटर्न ना टूटे, तब तक ये थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, चलिए फटाफट देखो, मैं न्यूज कवर कर लेता हूं, फिर आप लोगों की क्वेरीज कवर करूंगा। देखो मार्केट में अभी भी कुछ स्टॉक पॉजिटिव है, तो घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, जहां पे एफआई निकल रहे हैं, बस वो स्टॉक को मार्क करके रखो कि कब कहां से एफआई निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी बिल्कुल भी मत घबराना। स्टॉक जो बॉटम पे है, वो स्टॉक जब पुल बैक करेंगे ना, तब वहां पे एवरेज करना स्टार्ट करो कि भाई कौन कौन से स्टॉक बॉटम पे हैं या आपने लिए हुए हैं और ये बिग बुल पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, वो स्टॉक सपोर्ट पे आएंगे, तब यहां पे फोकस करना। ठीक है, चलिए एचएल की बात करते हैं। एचएल अगर देखोगे तो यहाँ पे इनका जो एक ऑर्डर आया था एयरक्राफ्ट का, मार्क 1A, लाइक आयरन मैन मार्क। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है, एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो एचएल के लिए अच्छी बात है, बट समझो बात को, देखो एचएल के लिए ये छोटी बात है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर से एचएल मोमेंटम नहीं करता, ये एक बेसिक ऑर्डर है। तो आप सिर्फ ये समझो कि एचएल अब तब पॉजिटिव होगा जब ये 5000 के लेवल को तोड़ेगा, तब ये नहीं रुकने वाला। समझो बात को, क्यों? क्योंकि इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया है, तो ये जितनी हाइट होगी उतना मूव करेगा, बट कब? जब ये 5000 तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये बात याद रखना, तब तक के लिए साइडवेज मोड है, पैनिक मोड नहीं है, याद रखना। ये नेगेटिव नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, चार्ट पे अभी भी पॉजिटिव है। मेरिट्रॉनिक्स बता दिया है। देखो एसएमईज में थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि अगर अच्छे लिस्टिंग इन आ जाते हैं ना, तो कभी कभी स्टॉक क्रैश हो जाता है 2-4 दिन के बाद। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, देखो ये 16 कंपनी के अंदर एफआई ने स्टेक कम किया है, उसके बाद स्टॉक 40% गिर गया। देख लेते कौन सी कंपनी है। देखो यहाँ पे केपीआईटी सी, FY 26 के अंदर केपीआईटी ने स्टेक काफी कम किया है, वेदांत फैशन के अंदर यहाँ पे बहुत कम किया है, बट इनमें से सिर्फ 3 कंपनी ऐसी हैं जो भागी है। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखो,
अगर एफआई सेलिंग करता है तो स्टॉक गिरता ही है, क्योंकि वो करोड़ों की सेलिंग करते हैं। बट गिरने के बाद भी अगर कोई स्टॉक वो लेवल भी तोड़ के ऊपर चला जाए, यानी कि म्यूचुअल फंड भर भर के आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई आज एफआई ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहे हैं? ठीक है, क्या खरीद रहे हैं? तो वो आप यहां पे देखो, ये आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको सिखाया है, देखो बंधन बैंक भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, थर्मेक्स भी डिस्कस किया था, सोलार इंडस्ट्रीज भी डिस्कस किया था, तीनों तीन हम लोग ने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो ये टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत पॉजिटिव है। बंधन बैंक आई थिंक ओवरसोल्ड जोन में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, और इसने पैटर्न भी ब्रेक किया है, और वेस्ट बंगाल में जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से भी बेनिफिट आएगा। तो मैंने ये थीम बताई थी आप लोगों को, वेस्ट बंगाल वाली, ठीक है, कि नई गवर्नमेंट की वजह से किसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी वजह से देखो, मैं जो बोल रहा था वो म्यूचुअल फंड वाले भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीजें सीखो, आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई वेस्ट बंगाल से किसको बेनिफिट मिलेगा, एलएनटी को भी मिला था रिसेंटली, बंधन बैंक को मिला। क्लियर? तो ये कंपनी टेक्निकली और फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आने की चांसेस रखते हैं। चलिए, अब देखो जो एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनका मार्जिन होता है सिर्फ 1% का। जिनको नहीं पता है, 1 से 1.5% का मार्जिन होता है। अगर मैं गलत हूं मुझे मैं कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, हमारा मार्जिन बढ़ना चाहिए। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइसेस बढ़ चुकी है ये वार की वजह से। एफएमसीजी का मार्जिन होता है 4 से 5% का। अब ये प्राइसेस बढ़ेगी तो इनके मार्जिन कहाँ पे चले जाएंगे? प्लस जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो माल सामान लेके डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो सीएनजी का भी प्राइस बढ़ चुका है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके मार्जिन पूरे खत्म हो चुके हैं, तो वो लोग स्ट्राइक पे आ चुके हैं। तो इसकी वजह से जो आपके आसपास एफएमसीजी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी कि आटा आटा हो गया, या बिस्किट हो गया, या चिप्स हो गए, जो पैकेट फूड होते हैं, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग स्टॉक रखते हैं। बट एक दो दिन ऐसे हो सकते हैं कि भाई अगर ये स्ट्राइक खत्म जल्दी नहीं हुई तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है छोटे टाइम पे में। बट ज्यादा पैनिक मत करना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि एफएमसीजी कंपनीज में कल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है। लाइक मान लो एचयूएल हो गया, या जो भी है एफएमसीजी कंपनीज, उसमें थोड़ा सा टेम्पररी पैनिक आ सकता है। ओके, सो अभी टेम्पररी फॉल है, बी रिलैक्स, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट नॉट द लीस्ट, एनएलसी इंडिया, इसमें ओएफएस आ रहा है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, कि जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना, उससे अभी के लिए दूर रहो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने जितने भी टैक्सेस है वो कम कर रही है, पेट्रोल डीजल पे, क्रूड ऑयल पे, बाकी बहुत सारी जगह पे टैक्स कम कर रही है। अभी इंडिगो जैसी कम एयरलाइंस को यहाँ पे बेनिफिट दिए। ठीक है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम आ जाते हैं। अब पैसे बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? ओएफएस और कंपनी को बेचना स्टार्ट करेगी, ओएफएस लाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पैसे जुटेंगे, तो ये इसकी वजह से आ सकते हैं, और मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब देखोगे वापस एनएलसी का ओएफएस आ चुका है। टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव है डेफिनेटली, क्योंकि लगातार यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। बट नीचे एक सपोर्ट है 225 से लेके 200 का। अगर ये टूटता है तो ये नीचे जा सकता है तगड़ा वाला। बात समझ में आ रही है? सो कॉशियस रहा करो, गवर्नमेंट के स्टॉक्स में थोड़ा सा भी दूरी बनाए रखो, क्योंकि पैनिक आपको दिख सकता है। ठीक है, सो टेम्पररी फॉल आने के चांसेस अभी एनएलसी के अंदर। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करें। अब देखो, जिनकी क्वेरीज मिस हो जाती है भाई माफ कर देना। ठीक है, क्वालिटी वॉल्स में थोड़ा फॉल आया था फ्रॉम द टॉप से, मैंने पहले ही आपको वार्न किया था कि इसने ब्रेकआउट तो किया है बट वर्टिकल चला गया है डेली चार्ट पे। तो क्वालिटी वॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। ठीक है, डेकन गोल्ड सर मैं आपको पर्सनली पिंग करके आंसर कर दूंगा। ठीक है, केरनेक्स सर मैंने देख लिया है, चार्ट डेली चार्ट पॉजिटिव बट मंथली चार्ट में वर्टिकल है। ठीक है, वो भी 3 महीने से लगातार पॉजिटिव जा रहा है, और स्मॉल कैप स्टॉक है, तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस दिखते हैं। सो बी केयरफुल। ठीक है, अब रहा कीम्स। सर कीम्स देखो, मैं कीम्स को भी देख चुका हूं। ठीक है, चार्ट्स काफी स्ट्रांग है कीम्स टेक्नोलॉजीज के। ये भी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है, और मैंने पहले ही बताया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर है। ठीक है, हालांकि मैं बिग बुल में कीम्स ही देने वाला था, जो लास्ट मैंने बिग बुल बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसमें आइनिक्स और अदानी पावर था, बट मैं कीम्स ही बताने वाला था। अब कीम्स में एक प्रॉब्लम यह है कि इसका डेट थोड़ा बढ़ रहा है।
ठीक है, इसका डेट बढ़ रहा है। अब डेट बढ़ता है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी में, यानी कि वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है। तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा इग्नोर किया। तो चार्ट पॉजिटिव है बट थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि डेट बढ़ने की वजह से ये प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा शायद नेक्स्ट क्वार्टर में, और उसके बाद आपको फॉल दिखाई देगा। ठीक है? तो ये चीज़ माइंड एकदम क्लियर रखना। देखो मेरा माइंड एकदम क्लियर है, आपका माइंड एकदम क्लियर रखना। ठीक है? तो किम्स में नेक्स्ट क्वार्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है बिकॉज़ ऑफ दिस। चलिए, एक्सिकॉम लास्ट क्वेरी आ जाती है आई थिंक, लास्ट टू लास्ट। ओके, तो इसके अंदर देखो, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था आई थिंक कि छोटे-मोटे पुलबैक्स आ सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल फॉल है, रिजल्ट भी वीक आए थे, ठीक है? अब छोटे-मोटे पुलबैक्स आ रहे हैं, जब तक कि 240 के ऊपर नहीं जाता तब तक छोटे-मोटे पुलबैक्स है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था, देखो, ये 2 कैंडल यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है, यहाँ पे भी बेस बनाया था। सो जब तक 240 ना निकले ना, ठीक है, तब तक थोड़ा कॉशियस रहा करो। फेक पुलबैक्स है। एरे फाइनेंस, देखो ये जो बंदा है ना, आई फाइनेंस करके है, ये बंदा रिसेंटली लिस्टेड है। वर्टिकल थोड़ा गया था, लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग का हाई तोड़ा इसने। ओके, सो वॉल्यूम्स मुझे भी दिखे इसके अंदर, बट याद रखो रिसेंटली लिस्टेड है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, प्लस वीक मार्केट। ओके, सो ये आई थिंक 2-3 फॉल आया है इसके अंदर। तो अगर आने वाले 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पुलबैक नहीं आता तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और तगड़ा करेगा। तो ब्रेकआउट था, आई होप ब्रेकआउट फेल ना हुआ हो, ठीक है? उसको 2-3% देखो एक बार के लिए अगर आपको देखना है तो, क्योंकि अगर उसके बाद और गिरा तो पैनिक आने वाला है। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, एटलीस्ट लाइक कर दो भाई सपोर्ट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दो, शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।